हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो एक और महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म, अगर जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था उड़िया के कटक जिले में, उड़िया बाजार कटक में। जो सुभाष चंद्र बोस है उनका जो जन्म था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था उड़िया बाजार के कटक में। और जो 23 जनवरी को है, जो 23 जनवरी है, इस दिन हम क्या है, पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पराक्रम दिवस किस व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस। या फिर 23 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस होता है जो 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का जो नाम है वो जानकीनाथ है। जानकीनाथ इनके पिता का नाम है। और जो इनके पिता थे इनको राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। राय बहादुर। राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा इनकी माता का नाम प्रभावती। प्रभावती इनकी माता का नाम है। प्रभावती इनकी माता का नाम है। और जो धर्मपरायण महिला थी, धर्मपरायण महिला। जो जानकीनाथ और प्रभावती है, इन दोनों की जो संतान थी, नौवीं संतान वो थी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नौवीं संतान थे सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की। और इससे बड़े थे 5 भाई और 3 बहनें। इनसे बड़े थे 5 भाई और 3 बहनें, बड़े थे। नौवीं संतान थे शायद जो सुभाष चंद्र बोस थे, और नौवीं संतान थे अपनी माता पिता की। और इनसे बड़े 5 भाई और 3 बहनें थी। इनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती, जो एक धर्मपरायण महिला थी, हर रोज गीता का पाठ किया करती थी। और जो जानकीनाथ है, इनको राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा बात करते हैं इनकी शिक्षा की। जो प्रारंभिक शिक्षा है इन्होंने कटक में ही की। प्रारंभिक शिक्षा जो कटक में पास की थी, कटक में ही की थी। और इसके अलावा बात करते हैं, जब ये 15 वर्ष के थे तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य पढ़ लिया था। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य। पंद्रह वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य का अध्ययन किन्होंने कर लिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा 1915 में इन्होंने मीडिएटर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई, इंटरमीडिएट 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा कंप्लीट कर ली थी। और 1916 में इन्होंने दर्शन शास्त्र से बीए की थी। दर्शन शास्त्र से बीए के लिए क्या कोलकाता गए थे? 1916 में दर्शन शास्त्र के लिए ये कहाँ गए थे? बीए गए थे दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए। तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कटक में की थी। और 15 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य का अध्ययन इन्होंने कर लिया था। 1915 को इंटरमीडिएट की जो परीक्षा थी वो पास की थी। और 1916 में दर्शन शास्त्र से बीए की थी
बीए करने के लिए कलकत्ता गए थे, जो सुभाष चंद्र बोस है। इनके पिता का नाम जानकीनाथ, माता का नाम प्रभावती। और एग्जाम में पूछा जाता है कि 23 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई जाती है, तो सुभाष चंद्र जयंती या पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसके लिए मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इनके जो पिता थे, पिता की इच्छा थी कि ये आईसीएस करे, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, इसमें इसका जो सदस्य बने या आईसीएस की परीक्षा पास करे। और इनकी उम्र इतनी अधिक थी कि इनके पास सिर्फ एक ही अटैम्प्ट बचा था, एक अटैम्प्ट बचा था। उस एक अटैम्प्ट को करने के लिए फिर वो कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड गए थे इसकी तैयारी करने। इंग्लैंड इसकी तैयारी करके आए और 1920 को इन्होंने आईसीएस की जो परीक्षा थी वो पास कर ली थी। पिता की इच्छा थी कि आईसीएस अधिकारी बने और इनकी उम्र को देखते हुए इनके पास एक ही अटैम्प्ट बचा था और फिर ये इंग्लैंड गए, वहाँ पर उसकी तैयारी की और फिर 1920 को आईसीएस की जो परीक्षा थी सफल कर दी थी, पास हो गए थे उस आईसीएस की परीक्षा में। अब बात करते हैं इनके विवाह की। जो इनका विवाह था, इनका विवाह एमिली सेकल से हुआ था 1937 में। 1937 में हुआ था इनका विवाह। किसके साथ हुआ था? एमिली सेकल, एमिली सेकल, एमिली सेकल से इनका विवाह हुआ था और इनकी एक पुत्री थी, एक पुत्री है अनीता बोस। उन्नीस में जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका जन्म हुआ, विवाह हुआ था और विवाह एमिली सेकल के साथ हुआ था और इनकी एक पुत्री जिनका नाम है अनीता बोस, जो आज भी जिंदा है। ठीक है, आज भी जिंदा है अनीता बोस, सुभाष चंद्र की बेटी है, पुत्री है। इसके अलावा बात करते हैं इनके नारे। इन्होंने बहुत सारे नारे दिए, बहुत प्रमुख नारे हैं, जैसे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये इनके नारे हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है, या जय हिंद नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ये तीनों नारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं उनकी पुस्तक की। इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, एन इंडियन पिलग्रिम, द इंडियन स्ट्रगल। इनकी दो पुस्तक है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एन इंडियन पिलग्रिम, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और जो इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो उपनाम है नेताजी है। और ये जो उपनाम दिया था, उपनाम है, ये उपनाम है नेताजी। और ये नेताजी का जो नाम है वो दिया था जर्मन के तानाशाह अडॉल्फ हिटलर ने। अडॉल्फ हिटलर ने नेताजी, जो नेताजी है उपनाम था जर्मन के हिटलर तानाशाह ने दिया था, अडॉल्फ हिटलर। और ये कैसे हुआ, किस प्रकार था कि जब 1940 में इनको कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कलकत्ता कोर्ट में पेश होने की बजाय ये घर से भागकर जर्मन चले गए। और जर्मन चले गए तो वहाँ पर नाजी पार्टी के जो व्यक्ति थे, सदस्य थे,
हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद इनको क्या प्राप्त हुई? उपनाम मिला नेताजी का, उपनाम या उपाधि मिली नेताजी। लोग इनको नेताजी के नाम से भी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और ये आज़ादी की लड़ाई के लिए काफ़ी बार जेल गए थे, यानी 11 बार ये जेल गए थे आज़ादी की लड़ाई के लिए। आज़ादी की लड़ाई के लिए 11 बार जेल गए थे, 11 बार, 11 बार जेल गए। प्लस इनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु का नाम था चित्तरंजन दास बसु। चित्तरंजन दास बसु, चित्तरंजन दास बसु इनके राजनीतिक गुरु थे, और ये 11 बार जेल गए थे आज़ादी की लड़ाई के लिए या स्वतंत्रता दिलाने के लिए। काफ़ी बार ये जेल जाके आए थे। इसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने जो 1921 से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। राजनीतिक करियर, राजनीतिक करियर की जो शुरुआत थी 1921 से इन्होंने की थी। पहला था स्वराज्य दल, स्वराज्य दल का निर्माण। आपको याद होगा कि उस समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1900 में। तब साथ ही साथ एक चोरा चोरी कांड हुई थी जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था। चोरा चोरी कांड में जब 5 फरवरी 1922 को जब यह घटना हुई, चोरा चोरी कांड, जिसमें पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, तब इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे कुछ जो राजनीतिक अधिकारी, जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, वो क्या थे, इससे नाराज हो गए थे। कौन कौन नाराज हो गया था? एक तो हो गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये जो है महात्मा गांधी से नाराज हो गए थे, और नाराज होने के कारण फिर ये क्या किया, इन्होंने एक अलग दल की स्थापना की। अलग दल जो था स्वराज्य दल। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, स्वराज्य दल की। और इसका जो सुभाष चंद्र बोस है और पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को विशेष पद प्रदान किया गया, विशेष पद प्रदान किया गया। स्वराज्य दल का निर्माण हुआ था। जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से नाखुश थे, जिस कारण उन्होंने एक अलग दल की निर्माण किया जिसका नाम था स्वराज्य दल। 1923 में इसका निर्माण किया गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1923 में कौन सी पार्टी या कौन से दल का निर्माण किया, या स्वराज्य दल का निर्माण कब किया था, तो 1923 में स्वराज्य दल का निर्माण किया था। उसके अलावा इन्होंने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, और इन्होंने एक अधिवेशन भी बुलाया था बम्बई में। इसमें बहुत सारे युवा जो थे जुड़ चुके थे। इनकी जब इन्होंने ये स्थापना की थी तो फॉरवर्ड ब्लॉक में बहुत सारे युवा जुड़ चुके थे इनके साथ, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई में अथक प्रयास किया, और साथ के साथ जो अंग्रेजी सत्ता थी उसको घनघोर चुनौती दी थी। 1939 को इनकी स्थापना की गई थी, और बम्बई में एक अधिवेशन किया गया, एक अधिवेशन हुआ, अधिवेशन जिसमें
विरोध दिवस को मनाया गया। विरोधी दिवस। एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक यानी सुभाष चंद्र बोस और उनके सदस्यों ने यह निर्णय किया कि हम 9 जुलाई 1939 को क्या मनाएंगे? विरोधी दिवस। विरोध करेंगे, इस दिन हम विरोधी दिवस मनाएंगे। तो ये विरोधी दिवस मनाया गया और इसी के दौरान 1940 को इनको नज़रबंद कर लिया गया और ये नज़रबंदी से 1941 को नज़रबंदी से भाग गए भागे 1940 को इनको नज़रबंद कर दिया था और 1941 को ये नज़रबंदी से भाग गए थे। फिर उन्होंने स्थापना की आज़ाद हिंद संघ। 1941 में आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की। आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की इन्होंने। जब ये भाग गए थे नज़रबंद होने के बाद, तो इन्होंने फिर क्या किया था? आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? जर्मनी की थी। और जर्मनी की जो सरकार थी उसने इनको वित्तीय सहायता प्रदान की थी। और जो अप्रवासी भारतीय थे, जो प्रवासी भारतीय थे, वहाँ रह रहे थे, उनको क्या है, उनका एक बड़ा अधिवेशन बुलाया गया बर्लिन में। और जो अधिवेशन हुआ उसमें आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की गई और 1941 को हुई इसकी स्थापना। और जर्मन की जो सरकार थी उन्होंने इनको वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके साथ इन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की 1942 में। आज़ाद हिंद रेडियो, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्थापना कब की, तो 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो, 1941 में आज़ाद हिंद संघ की स्थापना हुई थी। साथ में क्या किया गया था कि जो रेडियो पर जो प्रसारण हुआ था, पहली बार प्रसारण 45 मिनट का हुआ था। जो आगे से आगे चलकर जो आगे इसकी जो समय सीमा थी 3 घंटे 50 मिनट कर दी थी। 3 घंटे 50 मिनट इसका प्रसारण हुआ आगे चलकर। मतलब जो पहले प्रसारण था 45 मिनट हुआ स्टार्टिंग में, बाद में ये जो 3 घंटे 50 मिनट इसका प्रसारण होने लगा था। और इसकी इन दोनों की स्थापना आज़ाद हिंद संघ, आज़ाद हिंद रेडियो की जो स्थापना थी 1941 और 42 में हुई थी। और इन दोनों की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। इसके अलावा एक आई थी आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। 1942 में स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 1942 में इसकी जो स्थापना की थी आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज नहीं, बल्कि इन्होंने जो स्थापना की थी वो की थी इंडियन इंडिपेंडेंस दल। इंडियन इंडिपेंडेंस दल की जो स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने की थी। इन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया अपने जीवन में। इन्होंने क्या किया था, जो जापानियों ने जो युद्ध बंदियों को जो बंदी बना रखा था, जापानियों ने जिनको बंदी बना रखा था, जापानियों ने युद्ध में जिनको बंदी बनाया था, उन सभी 4,000 या 40,000 जो कर्मचारी थे उनको
अपने संघ में शामिल कर लिया था इन्होंने, रास बिहारी बोस ने। और जो ये दल आगे जाके समाप्त हो गया, लेकिन फिर से इसको पुनः गठन किया, इसका पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन हुआ तो इसका नाम रखा गया आज़ाद हिंद फौज। और इसका पुनर्गठन हुआ था 1943 में। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1943 में हुआ था, पुनर्गठन किया गया था। उससे पहले रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस दल का निर्माण किया था। इसमें जो जापानियों के जो 4000 जो कर्मचारी थे युद्धबंदी में बंदी बना लिए गए थे, उनको इसमें शामिल किया गया। और शामिल होने के पश्चात इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। पुनर्गठन किया फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसके बाद आया था अंतरिम सरकार। जो अंतरिम सरकार है, उसके बाद आई अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन 1943 में किया गया था, या पूरी डिटेल या पूरी तारीख हो तो 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया था। और इस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बोस चंद्र बोस बने थे। अंतरिम सरकार के जो पीएम बने वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। अंतरिम सरकार की जो गठन था वो 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। और इसके जो प्रधानमंत्री बने सुभाष चंद्र बोस बने थे। और इसकी जो मान्यता जो ये बनाया गया था, ये जापान के प्रधानमंत्री से वार्ता करके अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और जापान ने इसको मान्यता दे दी थी 21 अक्टूबर 1943 को। और 23 अक्टूबर 1943 को जर्मन ने व इटली ने इसको मान्यता दे दी थी। जर्मन और इटली ने 23 अक्टूबर 1943 को मान्यता दे दी थी। 21 अक्टूबर और 1943 को जापान ने जो मान्यता दी थी और अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। और इन्होंने एक 24 अक्टूबर को 1943 को जो भारत के जो युवा थे उनको संबोधित करते हुए कहा था कि ये एक युद्ध है जो छिड़ चुका है और ये युद्ध तब तक रहेगा जब तक हमें स्वाधीनता प्राप्त ना हो जाए। स्वाधीनता प्राप्त होने तक ये युद्ध जारी रहेगा। और फिर उन्होंने युद्ध की घोषणा की। युद्ध हुआ, काफ़ी सारे अंग्रेज कब्जा कर लिया था, अंग्रेजी सरकार के ऊपर हुकूमत कर ली। लेकिन इन्हें अंग्रेजी सत्ता ने रंगून पर हमला कर इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। और इनको जो है इनके जो फौजी थे, इनके जो युद्ध कर्मी थे, उनको भी इन्होंने कब्जे में ले लिया था। और उसके पश्चात ये फिर सोवियत संघ से जाने लगे, सोवियत संघ की ओर रवाना हुए। सोवियत संघ जाने के लिए रवाना हुए क्योंकि 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर ये सोवियत संघ जाने लगे। तो जब ये हेलीकॉप्टर में बैठे तो 19 अगस्त को 1945 को बम ब्लास्ट में इनकी मृत्यु हुई थी। तो फिर क्या हुआ, 19 अगस्त 1945 को इनको मृत्यु हुई। कैसे हुई कि वे एरोप्लेन से या जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे उसमें ब्लास्ट हो गया, या फिर कह सकते तकनीकी खराबी। क्योंकि जब 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया जापान ने, 10 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसके बाद ये सोवियत संघ की ओर रवाना हुए। और जब जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उसमें बम था या जो भी था, ये ब्लास्ट हो गया और 19 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो ये था। और ये अंतरिम सरकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। 1943 में। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, ये था सारा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।